हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी और अस्तर वाला ब्लाउज है। और ये देख सकते हैं हमारा मेन फैब्रिक है, साड़ी का कपड़ा जो रहता है ऊपर का हिस्सा। और इसके लिए एक अस्तर का पीस लिया है मैंने। तो अस्तर जो हमारी है वो 80 सेंटीमीटर की है फ्रेंड्स। और बाजू जो है इसका वो छोटा ही रहेगा। नाप में मुझे यहाँ पे लंबा दिया गया है, तो इसकी जो बाजू की लंबाई है वो 3 से 3.5 इंच के बीच में, मतलब बिल्कुल छोटी बाजू बनानी है, ठीक है। तो ये जो ब्लाउज की कटिंग है वो हम फरमे से नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो ब्लाउज की कटिंग मैं बताऊंगी, अगर ये कटिंग आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको फरमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैंने इस कटिंग की वीडियो जो है वो पहले भी अपलोड की है। तो चलिए इसे हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे कैसे कैसे मैं मार्किंग करूँगी अच्छे से देखिएगा आप लोग। और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अच्छा लगा था उनको ये कटिंग। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अस्तर को हमें फोल्ड करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ब्लाउज का मेजरमेंट चाहिए। अब मेजरमेंट आप लोग क्या लेंगे, तो सबसे पहले पीछे का पल्ला कटिंग करना होता है। तो देखिए पीछे पल्ले के लिए हमें ब्लाउज की लंबाई का नाप चाहिए फ्रेंड्स, चेस्ट का चाहिए, कमर का चाहिए और पीछे पल्ला का जो डीप है हमारा गला वो। तो देखिए यहाँ पे कंधे के पास टेप को रखेंगे और इस प्रकार से खींचते हुए नापेंगे। तो देखिए 13 इंच का हमारा रेडी ब्लाउज का लंबाई है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट का नाप लेंगे। तो इस तरह से बटन को लगा लेना है, हुक को जो भी रहेगा, और इस प्रकार से हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस तरीके से नाप लगाएंगे। तो देखिए हमारा ये 19 यानी कि 19 इंच का, ठीक है, सामने से। तो टोटल चेस्ट इसका 38 का हो गया। कमर का भी नाप सेम तरीके से लगा के लेना है इस तरह से। इसको खोल के भी नाप सकते हो, बट इस तरह से लो। तो देखिए हमारा ये करीबन ये 16 इंच का आ रहा है, ठीक है। यानी कि 32 है इसकी जो हमारी वो चेस्ट, कमर, ठीक है। उसके बाद पीछे पल्ला का हम गले का गहराई का मार्क करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से मैं इसकी पट्टी नाप ले रही हूँ, 3.5 इंच की है, ठीक है। तो बस ये नाप हो गया। अब चलिए इस अस्तर को हम लोग फोल्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अस्तर को जब मैंने फोल्ड किया तो सबसे पहले तो आपको बंद वाला हिस्सा जो है वो अपनी तरफ रखना है। और ये देखिए ये जो हमारा है यहाँ से आपको नापना है, ठीक है। तो कितना फोल्ड करना है, जितना चेस्ट आपका आया था, सामने से आया था मेरा 19 को आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9.5 इंच, ठीक है। तो 9.5 इंच देखिए इस प्रकार से हमारा आ रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा नहीं है। तो 9.5 में अगर हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 11 इंच आपको कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम इधर की ओर और बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम फिर से नाप लगा के देखेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो चेस्ट आपका जो भी रहे, बस तरीका मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ इसी प्रकार से जो है वो आपको करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से बिल्कुल आपको बराबर से कपड़े को जमा लेना है। और बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी समझाने का। नए लोगों के लिए ख़ास तौर पे वीडियो बन रही है ज़्यादातर। तो चलिए अभी यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पीछे पल्ले में आपको करना होता है। तो ये हमारा जो सीधा वाला लाइन है कपड़े में, इसको हम लोग ब्लाउज का नीचे का पार्ट रखते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 इंच का मार्जिन रखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज में। आपका भी अस्तर वाला ब्लाउज बनाइएगा तो 1 ही इंच का मार्जिन रखना। तो देखिए जितना रहेगा उसमें 1 इंच बढ़ा के, मेरा 13 था तो 1 इंच बढ़ा के मैं 14 इंच पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। और फिर हम यहाँ पे एक सीधी लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कंधे का शोल्डर का निशान लगाना है। तो इसका जो कंधा है वो मैं 5 इंच रखती हूँ। हर ब्लाउज का साइज कितना ही हो, गला जो हमारा डीप रहेगा तो हम लोग 5 इंच ही रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो वो फिक्स रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपको 5 पे निशान लगाना है। और फिर हम यहाँ से गला खोलने के लिए 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम गले की गहराई, अगर इस तरह से आपने नापा है तो ऐसे लगाइए, नहीं तो हम लोग नीचे से नापे थे 3.5 इंच था, ठीक है। तो आधा इंच ऊपर का, आधा इंच गले के पास सिलाई में दबेगा। तो 4.5 इंच पे हमको ऐसे मार्क करना है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हम सीधी लाइन खींचेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं 3 इंच पे गहराई दूंगी गले की चौड़ाई नीचे, और इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले गला का ही निशान लगा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है इससे। आप पहले चाहे तो आर्मोल वगैरह, चेस्ट वगैरह सब कर सकते हैं, इसको लास्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो हम लोग आधा इंच तक करीबन देखिए इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे। इससे क्या होता है, जो शोल्डर गिरने की समस्या आती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम यहाँ से इस प्रकार से गोल गले का शेप दे देंगे। देखिए कितना आसानी से हमारा जो है वो गोल गला बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो आर्मोल हमारा है वो आएगा 6.25 इंच पे, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा चेस्ट है वो 38 का है। अगर ये 36 का चेस्ट रहता तो 5.5 पे आता। तो इसका जो हमारा साइज है आर्मोल का सभी साइज के अनुसार से कम ज़्यादा होता है। और ये चार्ट जो है मेरे चैनल पर मैंने डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाके। उसके बाद देखिए इस तरीके से करके यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्क और पहले 9.5 पे ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुछ
आधी दूरी से इस प्रकार से हम शेप दे देंगे गोलाई में और यहाँ पे ये मिल जाएगी। ये देखिए तो कितना अच्छा सा हमारा एक ही बार में ये हो जाता है अगर आप लोग ठीक से करोगे तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम कमर की तरफ चलेंगे। तो कमर जो था हमारा वो 16 था सामने से, तो उसका आधा ही कर लेंगे, मतलब टोटल को भी अगर 4 से भाग करोगे या फिर 16 का हाफ, तो देखिए ये 8 तो फिक्स हो गया। इसमें 1 इंच टक्स का मार्जिन यानी कि 9 इंच पे हमारी ये जो है वो फिक्स रहेगी। तो ये जो लाइन है वो इस प्रकार से हमारी मिलेगी, ठीक है, फिटिंग सिलाई की। और ये जो है हमारा वो मार्जिन रह गया। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम 1.25 इंच तक मार्जिन लिया है, तो इतना ही मार्जिन हम नीचे लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है वो हमारी पीछे पल्ले की आसानी से हो गई है मार्किंग। और टक्स का निशान मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, हालांकि मैं हर वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो भी हम 4 इंच ही रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक हमारा ये आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच इधर और इसको 1/2 इंच हम इधर, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी टोटल वो 1 इंच का टक्स में कपड़ा दबता है जो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया था। और ये लंबाई अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है कितना रखना है, यहाँ से जो चौड़ाई रहेगी वो 4 इंच तो आपको फिक्स ही रखना है, ठीक है, सभी साइज़ों में। और ये जो लंबाई है वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, जितना आपका गला का ये पट्टी है चौड़ा उसके आसपास रखें। यानी देखिए मेरा गला से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। पीछे पल्ले में कुछ अगर डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस तरीके से गले की कटिंग करूँगी और यहाँ से अंदर वाले लाइन पे इस तरह से कटिंग करके मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं कटिंग जो है वो नहीं दिखा रही हूँ। तो चलिए इसकी कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको वैसा ही। और देखिए इसका जो फाइनल हम लोग गले का शेप वगैरह देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो इस तरह से हमारा पीछे पल्ला हो जाता है कटिंग किसी भी साइज़ का। और सबसे पहले हम लोग पीछे पल्ले की ही कटिंग करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम अभी बाजू की कटिंग करेंगे, उसके बाद में तीरा और कटोरी वगैरह कटिंग करूँगी। तो देखिए बाजू जो है हमारी वो 3 से 3.5 इंच ही बनानी है, तो हम 3 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कपड़ा देख लेना है, देखिए हमारा यहाँ पे 4.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह में हमारा जो बाजू है वो 3.5 इंच का रखेंगे, 1 इंच का मार्जिन। तो इस प्रकार से क्या करना है कि हमें कपड़े को पहले 2 बार फोल्ड करना है, उसके बाद फिर 4 फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चौड़ाई में। तो हम अगर इसको पूरा फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करें कि कपड़े को बाजू के ही कटिंग के जितना फोल्ड करें। तो नए लोगों को ये चीज़ हो सकता है समझ में नहीं आए, तो क्या करना है आपको, सिंपली जो हमारा चेस्ट रहेगा टोटल उसको 4 से भाग देकर, मतलब एक हिस्सा निकालना है। जैसे कि 38 था तो उसका 1/4 हमारा कितना होगा, 9.5 इंच, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से जो हमारा चौड़ाई रहेगा तो इस तरह में आप लोग इसको 9.5 इंच फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये 40 से ज़्यादा हैवी साइज़ का है तो फिर आपको 1/2 इंच कम करके कपड़े को फोल्ड करना है, यानी कि जितना आएगा उसमें आधा इंच कम कर ले। यानी कि जैसे मेरा 40 से ज़्यादा का है तो जितना आया उसमें से आधा इंच कम करना है, ठीक है, और इस प्रकार से फोल्ड करना है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या करना है, 40 से कम चेस्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा देखिए 9.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम यहीं से फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस तरह से फोल्ड करोगे तो ज़्यादा कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाएगा और आपका बाजू जो है वो आसानी से इतनी चौड़ाई में निकल जाती है। तो ये एक हमारा समझने का तरीका है कि कितने कपड़े को फोल्ड करें। तो देखिए यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड में इतना कपड़ा बच गया, जो हम बाकी कटिंग करेंगे पार्ट ब्लाउज का, तो उसमें हमारा काम आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट से कटिंग देखेंगे बाजू की। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नाप तो है नहीं, तो हम यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए 4.5 पे ये मार्क करके इसको हम सीधा खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए मार्जिन लेके जितना आपको रखना है उस तरह से करें। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.5 इंच के बाजू तो 2 इंच पे हम डाउन देंगे, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे, उसके बाद नीचे का जो इसका हमारा गोलाई रहेगा वो लगभग 6.5 इंच पे आ जाती है, ठीक है। अंदाजे से मैं ले रही हूँ, आपके पास नाप है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच का मार्जिन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें कितना रखना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको। ये जो हमारा आर्मोल है कटिंग किया हुआ ब्लाउज में, तो देखिए ये हम मार्जिन छोड़ के यहाँ से गोलाई को नापेंगे। और ये सबसे बेस्ट तरीका है बाजू कटिंग करने का। तो देखिए यहाँ पे आधा इंच हम सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे कंधे के पास। तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, ये देखिए 8.5 इंच, ठीक है, मार्जिन छोड़ के ऊपर का। तो इस प्रकार से तिरछा में इसको हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। आधा इंच मैं इसलिए कम करी क्योंकि जब गोलाई में हम शेप देंगे और फिर शेप को नापेंगे तो ये जो है आपका वो परफेक्ट 8.5 इंच पे आ जाता है। तो अब हमको यहाँ पे इस प्रकार से बाजू का शेप दे देना है, ठीक है, ये देखिए।
और ये जो हमारा अंदर वाला लाइन था ना, तो ये अंदर वाले फिटिंग से मिलेगा और ये मार्जिन फिर हमको लेके इसको मार्जिन से मिलाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गई है और फिर हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से आप लोग हर साइज़ का बाजू को कटिंग करें। एक मैं सेंटर का कट लगाऊंगी और इसमें जो हम लोग डाउन करते हैं वो मैं अभी नहीं करूँगी, ठीक है, सिलाई के टाइम करेंगे। तो चलिए इसको साइड करते हैं, अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स तीरे की कटिंग करने के लिए हमें ब्लाउज से तीरे का नाप लेना होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बताई हूँ कि फर्मा जो मैंने दिखाया था वो कटिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम कंधे के पास टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से नाप लेंगे तीरे की लंबाई। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसी को मैं बोल रही हूँ, इसी का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बेल्ट ज्वाइंट है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से खींचते हुए नापेंगे। तो कितना आ रहा है हमारा रेडी 10.5 इंच का, ठीक है। तो ये एक नाप हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से एक नाप लेना होता है इस वाले पोर्शन का, ठीक है। ये देखिए जहाँ तक हमारी कटोरी अटैच है इस प्रकार से, तो 4 इंच का हमारा इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा साइड में करेंगे और कुछ और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बाद में नापेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने कटिंग करके निकाला था पीछे वाला पल्ला का, तो यही हमारा पोर्शन, इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है ब्लाउज को। तो ये चेस्ट वगैरह भी बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा ये 5 इंच जो कंधा हमने रखा था पीछे में, सेम उसी प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे ये इस तरह से मार्किंग। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, नीचे। तो जितना हमने सामने में लिया था आर्म होल 6.25 पे, तो सेम इसको रखना है और इस प्रकार से मतलब गोलाई देना है आपको। बस यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच पे दिया था तो ये हम 1 इंच पे देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 9.5 इंच पे ये मार्किंग और इस प्रकार से, क्योंकि आगे पल्ला में हमारा डाउन होता है, ठीक है, किसी भी ब्लाउज में। तो देखिए आधा इंच इसको कम कर देंगे तो इस प्रकार से ये हमारा थोड़ा सा नीचे गोलाई जाएगा। और यहाँ पे जो है वो इसको भी हम थोड़ा सा तिरछा नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, गले की साइड। ये देखिए ये हमारा सीधा कुछ इस प्रकार से जाएगा, इतना 1/2 इंच ऊपर अगर खींचेंगे तो, क्योंकि कंधा गिरता है तो दोनों साइड आपको इतना इतना दबाना है, ठीक है। और देखिए यहाँ से फिर हम 2.25 इंच गले को खोलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम इस प्रकार से पहले एक लाइन खींचेंगे और इसको जो है वो सीधी यहाँ पे पहले एक लाइन मिलानी है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 इंच पे ऐसे पहले एक मार्क करना है और यहाँ से इस प्रकार से करते हुए जो लाइन है हमारा वो नीचे जाएगा, ठीक है, कुछ वी शेप में। मतलब यहाँ पे हम शेप नहीं दे रहे, मतलब ये तरीका आप समझिए, यहाँ पे इस प्रकार से करना है। और हमने जो यहाँ से नापा था ना अभी तीरे में कटोरी के अटैच के पास, तो कितना आ रहा था हमारा 4 इंच, ठीक है। तो जितना भी आएगा उसमें से आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है बढ़ा के। तो 1 इंच का मार्जिन किस लिए, क्योंकि आधा इंच हमारी यहाँ पे दबेगी और आधा इंच यहाँ पे दबेगी सिलाई में, तो बीच का जो हमारा एरिया है वो 4 इंच का बच जाएगा, जितना कि ब्लाउज में है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब यहाँ से हम 10.5 इंच नापे थे इसकी लंबाई, तो 1 इंच का मार्जिन बढ़ा के हमेशा लिया जाता है। 11.5 पे ये हमारा इस तरह से मार्किंग हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से हमारी ये हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो हमारा मार्किंग हो गया, ये भी हो गया। और ये जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा था तो इसी के अनुसार से थोड़ा सा इसको हम तिरछा इस तरीके से नीचे मिलाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद ये जो चौड़ाई हमें है वो कितनी रखनी है, तो देखिए कटोरी का चौड़ाई हमारा यहाँ पे जितना रहेगा उतना रखना है। तो देखिए हमें कटोरी जो है इसमें थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि ये जो कटोरी है वो जिनका उन्होंने कहा कि थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 इंच की कटोरी रखेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा ज्वाइंट है आपस का, इसको नापेंगे तो हमारा करीबन ये 1.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 इंच पे ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा था, तो आधा इंच यहाँ का मार्जिन, आधा इंच इधर का। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इस तीनों को मिलाते हुए आपको क्या करना है कि गोलाई का शेप देना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्या है ना हमारा कि कटोरी का जो शेप है वो इस प्रकार से देखिएगा। तो ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, लेकिन ये जो हमारा तीरा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ लग रहा है ज़्यादा ख़राब, तो इसको देखिए आधा इंच अगर हम अंदर करेंगे तो ये कुछ हमारा ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा हिस्सा है वो आधा इंच और अंदर आएगा, तो इसको हम बढ़ाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये जो कटोरी है वो हमारी 6 इंच की ही रेडी रहेगी, लेकिन अभी इसको हमने शेप देने के लिए गोल किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से करना होता है।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कम ज़्यादा करते हैं। अगर ये परफेक्ट गोलाई आ जाती तो होता, यानी कि उसमें जो साइज़ था उसके अनुसार से ये ठीक जा रही थी। तो आगे हम देखेंगे कि कटोरी हम 6 इंच की कैसे बनाएंगे। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ से इस प्रकार से कटिंग करके, मतलब ये बीच बीच वाले हिस्से में से ही हमको ये तीरे को निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये हो जाती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग एक बार फिर से चेक कर सकते हो सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। तो चलिए इसकी कटिंग मैं दिखा देती हूँ करके। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी वो इस प्रकार से कटिंग हो गई तीरे के, देखिए गले के पास भी हमने छाट दिया है और इस प्रकार से ये हो गई। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो देखिए अस्तर का हमारा कपड़ा देख लेना है कितना बचा हुआ है, और हमें फिर इसमें बेल्ट भी निकालना है। तो हमारा ये लगभग निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डबल फोल्ड ही रहेगा, और मैं इसको अभी एक ही को ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डबल जो है वो साथ में रहता नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम उरेब में कपड़े में बैठाएंगे, ठीक है। तो उरेब कपड़ा देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा ये खींच रहा है, यानी कि इस तरीके से नहीं रखना आपको, इस वाले कोने से या फिर इस वाले कोने से इसको रखो। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमारा वो उरेब में जाता है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम रखेंगे, और हमारा जो है वो नीचे यहाँ से करीबन 1.5 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, इधर तो हमारा है ही। तो फटाफट से हम इसकी चलिए गोलाई का पहले मार्किंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग कटिंग है, बट बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फिर से ब्लाउज पे आना होगा और इसकी नाप चाहिए। सबसे पहले हमें सामने गले की नाप चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से जो है इसकी गोलाई टोटल हम चेक करेंगे यहाँ से। तो देखिए ये हमारा करीबन 7.5 इंच आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से जो है हमारी कटोरी जो है इसकी, ये बीच वाला जो पोर्शन जहाँ पे टक्स लगा होता है, यहाँ से इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए ये जो हमारा है वो खींचने पे 6.5 आ रहा, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा करेंगे तो 7 इंच लेंगे ये, और ये चौड़ाई तो हम 6 इंच रखेंगे, वो तो फिक्स हो गया। उसके बाद जो हमारा ये गले का गहराई है वो एक इस प्रकार से आपको नापना है। तो देखिए ये जो हमारा वो 5 इंच का ही है, ठीक है। और एक है जो वो यहाँ वाला ले लेंगे हिस्सा, बेल्ट तक 3.5 इंच आ रहा है। तो हम हर चीज़ जो है वो कटोरी से नाप लेके लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से जो हमारा तीरा जहाँ तक है, तो इसका शोल्डर के पास टेप को रखेंगे, और 5 इंच आ रहा था हमारा गला, तो 5.5 इंच पर हम इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा कंधे के पास वो। और फिर यहाँ पे हम इस प्रकार से गोलाई का शेप देंगे, और इस प्रकार से हमारा ये 7.5 इंच आ रहा था। तो देखिए इस प्रकार से हम 7.5 + 2 9 इंच पे इस प्रकार से हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इतना बढ़ा के ले लोगे तो सिलने के बाद जो है वो आपका गला बिल्कुल परफेक्ट आता है। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम पड़ता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको नीचे लेके आ रही हूँ गले को, इतना भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से जो है हमारी कितनी आ रही थी फ्रेंड्स, 7 इंच रखनी थी, ठीक है, रेडी। तो 1 इंच का मार्जिन, आधा इंच ऊपर का आधा इंच नीचे का, 8 इंच पे लेंगे। तो देखिए ये हम पहले एक ऐसे मार्किंग सीधा करके अभी रखेंगे अंदाजे से, थोड़ा सा चाहे तो इसको ऐसे खींच सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चौड़ाई लेना है जो यहाँ पे मैंने नहीं नापा है। ये हो गया हमारा टक्स जहाँ तक आई है, यहाँ का बीच वाला ये हिस्सा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो करीबन हमारा ये 7.5 इंच आ रहा है, पर इसको भी हम बढ़ाएंगे तो हम 8 इंच लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ से मैक्सिमम 2 इंच ऊपर आपको इस तरह से अंदाजे से यहाँ से आपको नापना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से 8 अगर हम लेंगे इसको, तो मार्जिन लेके हमें 9 लेना है, ठीक है, रेडी में। तो इस तरह से ये जो लाइन है वो तिरछा जाएगा, और ये देखिए बहुत ज़्यादा तिरछा जा रहा है। तो इस तरह में हम क्या कर सकते हैं, जब खूब ज़्यादा तिरछा जाए तो ये जो लाइन है उसको हम थोड़ा सा इधर हम आधा इंच इस साइड हम करके गोलाई को मिलाएंगे, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे, अब फिर यहाँ से हम देखिए 9 इंच पे मार्किंग लेंगे। तो देखिए ये आधा इंच अंदर आया, तो अब जाके ये हमारा बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं जा रहा, बिल्कुल ये ठीक जा रहा है, इतना जाना चाहिए। तो यहाँ से हमारी कितनी थी, इसकी जो लंबाई थी वो 3.5 इंच थी, ठीक है। तो आधा इंच ऊपर का मार्जिन, आधा इंच नीचे का सिलाई मार्जिन, आधा इंच बीच वाला टक्स का सिलाई मार्जिन, टोटल मतलब आपको 1.5 इंच इसमें बढ़ाना होता है। तो 3.5 + 1.5 कितना हो जाएगा हमारा 5 इंच, ठीक है। तो 5 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये 9 है, इसका सेंटर पॉइंट 4.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। तो ये जो हमने लिया था वो देखिए हमारा आधा इंच इधर आ गया ना, क्योंकि ये जो हमारा है वो बीच में रहेगा। तो अभी ये हमारा बिल्कुल पहले के लाइन से ठीक था, बट हमने इसको इधर किया तो हमारा ये हर चीज़ है वो अंदर चला जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे 8 इंच पे देखिए इस तरह से मार्किंग करते। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये हमारी चीज़ें हैं वो परफेक्ट रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कटोरी का शेप देंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कपड़े को सिलाई में दबाते हैं, तो यहाँ से तो दबाने के लिए हमने मार्जिन लिया है, बट यहाँ पे हम दबाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, मैं आधा इंच यहाँ पे हम फिर से इसको मार्जिन लेंगे, और इस प्रकार से ये स्केल से मिलाएं या फिर इसको हाथों से देखिए इस प्रकार से तिरछा ये मिला देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारी कटोरी है वो निकल जाती है कितनी आसानी से। और फिर यहाँ से जो है हम इसको 3 इंच तक सिलेंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन दब के 2.5 इंच रह जाएगा। तो देखिए ये सीधा हमारा हो गया। उसके बाद 6 इंच हमें रेडी रखनी है ना, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आधा इंच छोड़ेंगे
और यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये जो मार्किंग है वो हमारा इस प्रकार से जाएगा और आधा इंच यहाँ पे भी छोड़ेंगे सिलाई में दबाने वाला जो कपड़ा रह गया उसके लिए, और फिर इस तरह से ये इसको मिला देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमारी वो निकल गई है कटोरी 38 साइज़ की, ठीक है, ब्लाउज़ का। तो कितना हमारा ये परफेक्ट कटिंग है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी साइज़ का बनाइएगा और यकीन मानिए ये जो कटिंग है ना वो आपकी ब्लाउज़ को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इसका जो है वो फिटिंग आता है। तो ये है कटिंग, इसका इस तरह से किया जाता है। चलिए इसकी कटिंग में थोड़ा काट के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कटोरी कट गई है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो टक्स का हमने निशान लगाया था यहाँ पे हम कट लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो हम सिलाई के टाइम इसको आसानी से सिल सकते हैं। ये कट हो गया। तो फ्रेंड्स इसकी जो डबल कटोरी है वो कैसे बनाना है, कैसे सिलना, तो मैं इसका वीडियो लाऊंगी, आप लोग देखिएगा जाके। तो अभी इसमें मैं वो मार्किंग वगैरह नहीं कर रही, ठीक है। तो चलिए इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। और ये अब यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट। तो देखिए हमारा बिल्कुल ये कपड़ा परफेक्ट है, इसमें से हमारा गला पट्टी वगैरह निकल जाता है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पहले हमें एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चौड़ाई लेंगे, ठीक है, बेल्ट का। तो हमारा कमर कितना था फ्रेंड्स, पीछे से मार्जिन लिया था हमने 8 इंच, तो हमारी फिटिंग होगी। तो देखिए आधा इंच यहाँ का हुकाई पट्टी के पास सिलाई मार्जिन 8.5 और यहाँ से करीबन हम 1.5 इंच का ये मार्जिन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी निकल गई चौड़ाई। और लंबाई आपको कितना रखना है, जैसे देखिए हमारा जो ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है कितना 13 इंच का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे कि हमारा 10.5 इंच पे तीरे की फिनिशिंग आ रही है, फिटिंग। तो हमारा यहाँ से कितना बच रहा है, देखिए 2.5 इंच के हमारी ये जो है वो बेल्ट तैयार रहेगी। तो आधा इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे और 2.5 इंच देखिए हमारा ये यहाँ पे आया और यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा मतलब इसमें हम कितना देंगे, टोटल 2 से 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 5 इंच पे हमारी ये आ रही है। तो इस तरह से हम लोग निकाल के अंदाज़ा से बेल्ट को निकालते हैं। और अब यहाँ से हम तिरछा शेप देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे ऐसे और इस प्रकार से इसको तिरछा खींच दोगे, थोड़ा सा यहाँ से इसकी हम गोलाई लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारा वो बेल्ट की कटिंग होती है। तो ये जो बेल्ट है वो आप किसी भी तरह का ब्लाउज़ के लिए डाल सकते हैं, जैसे कि प्रिंसेस कट वाला हो गया जिसमें 3 पीस बेल्ट वाला होता है, और 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़। तो इस तरीके से जो है हम लोग कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोगों को सच में पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ कि पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब आप लोगों को अच्छे से दे देने का। तो देखिए ये जो है बेल्ट भी कटिंग हो गई है और इसमें हमारा अस्तर से कटेगा काज का पट्टी। तो देखिए लगभग इसकी चौड़ाई हमारी 2 इंच है। तो मैं अंदाजे से यहाँ पे इतना लंबा काट ले रही हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग बाद में छाँट देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हो गई कटिंग। ये जो हमारा पीस है इसको हम साइड में रख देंगे, बाद में काम आएगा। और ये जो मेन फैब्रिक है, तो मैं हर वीडियो में हालांकि नहीं दिखाती हूँ मेन फैब्रिक पे कटिंग, बट मैं आज दिखा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है वो लेस है नहीं, ठीक है। वरना क्या करते हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, फिर बाद में सिलते टाइम इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी है वो कढ़ाई की हुई है। तो इस तरह में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाजू को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो है वो बिल्कुल हमारा ये बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे चौड़ाई जो है वो हमारी कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो हम जोड़ेंगे बाद में इसमें, और जोड़ लगाने के बाद ही आपको इसकी कटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बाजू को इस तरीके से देखिए बीच वाले पोर्शन में रखूँगी ऐसे। जैसे देखिए ये जो सेंटर है, ठीक है, तो ये जो हमारा मोती है इसको ये बिल्कुल बीच में लाना है। तो इस तरह से हम लोग रखेंगे, ये देखिए। तो करीबन हमारा यहाँ पे तो ज्वाइंट नहीं होगा, बट इस वाले साइड में हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बाद में जोड़ेंगे सिलाई के टाइम में। अभी इसको मैं ऐसा ही कटिंग करके और मैं इसको रख देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये हो गई हमारी बाजू। और फिर मैं थोड़ा सा अलग टाइप से कटिंग करती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, जिससे क्या होता है ना, मेरा कपड़ा थोड़ा सा है वो बचता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी लाइट कटी हुई है। अगर कपड़ा ये ज़्यादा हमारा टेढ़ा वगैरह मतलब ख़राब रहता है तो इसको क्या करते हैं ना हम लोग कि इस तरीके करके कटिंग करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से ही हम लोग अभी कटिंग कर लेंगे, बाद में इसको हम लोग आयरन वगैरह कर लेते हैं सिलने के बाद। तो देखिए इस तरह से आपको ये रखना है। और ये चौड़ाई जो है वो पीछे पल्ले में जितना हमने लिया था उससे थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के रखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग कटिंग करोगे ना तो थोड़ा सा क्या होता है, कपड़ा ज़्यादा बचता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पूरे अस्तर को फोल्ड करके कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से, और ऐसे हम लोग बिल्कुल एक्स्ट्रा ही कटिंग कर देते हैं। हो सके तो मैं इसकी सिलाई की वीडियो भी शूट करूँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, समझ में आ जाएगी अच्छे से।
और देखिए ये जो हमारा कपड़ा है उसको हम इसी प्रकार से रखेंगे फोल्ड किए हुए, और यहाँ पे जो हमारी है वो तीरे की कटिंग हो जाती है। ये देखिए इस प्रकार से, देखिए नीचे का कपड़ा आपको देख लेना है कि हमारा ये कम तो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कटिंग बिल्कुल एक्स्ट्रा में। और आप लोगों को किस तरीके से वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे, मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, तभी मैं वीडियो लाऊंगी। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को क्या मतलब प्रॉब्लम है ब्लाउज़ वगैरह में, ताकि मैं उस चीज़ पे वीडियो ला सकूं। इसीलिए आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए इस प्रकार से हो गई है। अभी हम सारे पार्ट की इसी तरह से फटाफट से फोल्ड करके चलिए कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए अभी कटोरी बची है, तो यहाँ से हम लोग, तो इसको भी उरेब में ही रखना है, ठीक है, ऐसा सीधा में नहीं रख देना है। ये हमने उरेब में कटिंग किया, तो देखिए ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा इस प्रकार से उरेब में जाएगी। तो ऐसे कटिंग करो या फिर ऐसे, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको रखूँगी। तो फ्रेंड्स अभी लाइट देखिए आ चुकी है, और अभी इसकी मैं सिलाई करूँगी। तो सिलाई की भी वीडियो हो सकता है मैं लाऊं, तो ज़रूर से आप लोग देखिएगा। तो देखिए इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे इसको यहाँ पे, और जो हमारा बेल्ट रह गया इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इसकी चौड़ाई के अनुसार से यहाँ पे देखना है हमारा ये हो रहा है कि नहीं। तो हो जाएगा हमारा ये इतने में, क्योंकि कपड़ा जो है वो अवेलेबल था जितना हमें चाहिए ब्लाउज़ के लिए। तो देखिए ये हम लोग फिनिशिंग से कटिंग करते हैं पहले मेन फैब्रिक पे, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, रफ में कटिंग करते हैं। ये देखिए तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे और कटिंग करेंगे। तो देखिए ये कटिंग हो चुकी है, इसको भी साइड में करते हैं। और ये हमारा काज पट्टी, ठीक है, और बटन की पट्टी जो है हम लोग इस वाले मेन कपड़े से कटिंग करते हैं। तो इसका जो हमारा चौड़ाई रहता है वो 4 इंच रखना है, और लंबाई भी वही अंदाजे से मैं थोड़ा लंबा ही रख लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा वगैरह कपड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये हमारा बड़ा पार्ट हो जाता है, मतलब फोल्ड होकर सिलने के बाद ये ठीक आती है। तो देखिए ये सारे कपड़े जो है वो बाकी चीज़ों में काम आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया सभी पार्ट ब्लाउज़ का, ये देख सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, साथ में ही रख के इस तरह से फोल्ड करके इसको एक साथ, मतलब ये सारे कपड़े रख देते हैं जब तक सिलाई नहीं होती है, कुछ कुछ ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।